नमस्कार। कैसे हो सभी। मैं दीपक कुमार राव स्वागत करता हूं आपका श्याम पैरामेडिकल की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। दोस्तों, अपन ने कल पढ़ा था किसके बारे में। अपन ने पढ़ा था कल यूट्रस के बारे में, जिसमें अपन ने यूट्रस के बारे में पढ़ लिया था। यूट्रस की लेयर के बारे में पढ़ा था। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं अपन कल का, ताकि आपके लिए थोड़ा वो बेनिफिट रहे उसके अंदर। अपन ने बात की थी यूट्रस के लेयर की। यूट्रस के लेयर की अपन ने बात की 3 प्रकार से लेयर होगी। कौन कौन सी लेयर होगी? वो होगी आपकी कौन कौन सी? एक तो इनर लेयर थी, एक मिडल लेयर थी, आउटर लेयर थी। आया आपको समझ में? फिर अपन ने लेयर्स के बाद में अपन ने क्या बात करी थी? लेयर्स की। और इसके बाद में अपन ने बात कर ली थी किसके बारे में? इसके यूट्रस के डिसऑर्डर के बारे में अपनी बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, जिसमें अपन ने पढ़ लिया था डिसऑर्डर के बारे में बात कर ली थी। डिसऑर्डर में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था डिसऑर्डर में? पढ़ा था इसके स्टेक्टोमी के बारे में चर्चा चल रही थी कल। स्टेक्टोमी, समझ रहे हो ना किसके बारे में? स्टेक्टोमी के बारे में चर्चा चल रही थी। और अपन पढ़ रहे थे, कल का सेगमेंट था अपना यूटरस। तो अपन ने क्या किया था? अपन ने इसके स्टेक्टोमी के बारे में जाना था। स्टेक्टोमी का मतलब क्या बताया था अपन ने? कंप्लीट एंटायर पार्ट ऑफ यूटरस को रिमूव कर देना स्टेक्टोमी कहलाता है। जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था इनके बारे में। इनके बारे में पढ़ा था। एक तो थी अपनी कौन सी स्टेक्टोमी? आपकी पार्शियली, और सेकंड थी आपकी कंप्लीटली, कंप्लीट स्टेक्टोमी। और उसके बाद में थी आपकी पेनिस्टेक्टोमी। आया कुछ समझ में? पेनिस्टेक्टोमी। फिर उसके बाद में जो अपनी थी वो थी नेक्स्ट एक्सटेंडिस्टेक्टोमी। और लास्ट वन थी अपनी रेडियल, रेडिकल स्टेक्टोमी। तो दोस्तों, अपन इनके बारे में चर्चा कर रहे थे, अपना ये चल रहा था। क्या चल रहा था? अपने स्टेक्टोमी के बारे में चल रहा था। तो अपन ने बताया डिसऑर्डर जिसमें स्टेक्टोमी, स्टेक्टोमी क्या बताया था? कंप्लीट रिमूव करना यूट्रस को। आया आपको समझ में? कंप्लीट रिमूव ऑफ यूट्रस, एंटायर पार्ट को। उसे क्या बोलेंगे अपन? स्टेक्टोमी बोलेंगे। यूट्रस को रिमूव कर रहे हैं, इसके बारे में हमने बताया। इसके बाद में पार्शियली, पार्शियली का मतलब होता है यहाँ पर अपन कंप्लीट यूट्रस को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। लेकिन इसमें रिमूव करेंगे, क्या करेंगे? रिमूव करेंगे अपन यहाँ पर स्टमस, आपको समझ में? फंडस, बॉडी, ये तीनों रिमूव कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो रिमूव नहीं होगा वो क्या नहीं होगा? एक्सेप्ट में क्या रह जाएगा यहाँ पर? सर्विक्स। आया आपको समझ में? पार्शियली में क्या बताया था बनने कल आपको बच्चों? ये बताया था कि यहाँ पर स्टमस, फंडस और बॉडी को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो रिमूव नहीं होगा उसे बोलेंगे क्या? सर्विक्स रिमूव नहीं होगा। किसमें? आपके पार्शियल स्टेक्टोमी के अंदर। कंप्लीट स्टेक्टोमी के अंदर आपका कंप्लीट क्या हो जाएगा? यूट्रस रिमूव हो जाएगा। समझ रहे हो ना? यूट्रस रिमूव हो जाएगा कंप्लीटली, कंप्लीट तरीके से। कंप्लीट यहाँ पर कंप्लीट में क्या हो जाएगा? कंप्लीट यूट्रस रिमूव हो जाएगा। आया क्वेश्चन जिसमें आपके स्टमस, बॉडी और फंडस और लास्ट में सर्विक्स। यहाँ पर भी क्या होगा? आपके सर्विक्स किसके अंदर? कंप्लीट स्टेक्टोमी के अंदर सर्विक्स भी रिमूव हो जाएगा। स्टमस, बॉडी और फंडस कंप्लीट रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में? पेनिस्टेक्टोमी के अंदर। पेनिस्टेक्टोमी में ने क्या बताया? आपके कंप्लीट यूट्रस रिमूव हो जाएगा, लेकिन इसके साथ में आपके रिमूव होंगे वो क्या होंगे? आपकी ओवेरी होगी, ओवेरी होगी। प्लस में आपका क्या होगा? फलोपियन ट्यूब। ओवेरी एंड फलोपियन ट्यूब क्या हो जाएगी यहाँ पर? पेनिस्टेक्टोमी के अंदर रिमूव कर देंगे यूट्रस के साथ में। ठीक है। और एक्सटेंडिस्टेक्टोमी के अंदर अपन कंप्लीट यूट्रस को रिमूव करने के साथ में ओवेरी, फलोपियन ट्यूब इनके साथ में रिमूव करेंगे। और इसके साथ में अपन ऐड करेंगे ओवेरी प्लस फलोपियन ट्यूब प्लस आपकी 1/3 पार्ट ऑफ वेजाइना। आया आपको समझ में? क्या क्या रिमूव कर रहे हैं यहाँ पर?
कंप्लीट यूट्रस के साथ में ओवेरी फलोपियन ट्यूब प्लस उसके साथ में 1/3 पार्ट ऑफ वेजाइना किसके अंदर रिमूव होगा? आपका एक्सटेंड स्टेक्टोमी के अंदर। और ध्यान रखना, जो रेडिकल स्टेक्टोमी होगी जिसके अंदर क्या होगा? आपके कंप्लीट यूटर के साथ में ओवेरी फलोपियन ट्यूब और आपके 1/3 पार्ट ऑफ वेजाइना के साथ में रिमूव करेंगे अपन क्या? इसके साथ में रिमूव कर लेंगे बाइलेटरल लिम्फ, बाइलेटरल लिम्फ नोड। आया क्वेश्चन में? जो आपके दोनों तरफ साइड वाला लिम्फ नोड है उसको अपन कंप्लीट रिमूव कर लेंगे किसके अंदर? रेडिकल हिस्टेक्टोमी के अंदर। आया क्वेश्चन में सभी को? दोस्तों अपन बताए जा रहे हैं आपको किसके बारे में? डिसऑर्डर के बारे में, जिसमें अपन ने बात की हिस्टेक्टोमी के बारे में। हिस्टेक्टोमी का मतलब ने बताया कंप्लीट रिमूव करना यूट्रस को। अब यहाँ पर जो हिस्टेक्टोमी होगी वो इसमें अलग अलग टाइप से होगी। कौन कौन सी होगी? पार्शियल हिस्टेक्टोमी, पार्शियली मैंने बताया रिमूव हो जाएगा यहाँ पर स्टमस, बॉडी और फंडस, लेकिन सर्विक्स रिमूव नहीं होगा। उसके बाद में अपन ने बताया कंप्लीट हिस्टेक्टोमी के अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पर यूट्रस रिमूव होगा जिसमें आप स्टमस, फंडस और बॉडी प्लस सर्विक्स रिमूव करेंगे। आया क्वेश्चन में? तो ये कंप्लीट तरीके से हो गया यूट्रस रिमूव। और पेनिस्टेक्टोमी के अंदर इसके अंदर अपन ओवेरी प्लस फैलोपियन ट्यूब और ऐड कर देंगे इनके अंदर। आया क्वेश्चन में? और एक्सटेंड के अंदर ओवेरी फैलोपियन ट्यूब और 1/3 पार्ट ऑफ वेजाइना ये अपन इसके अंदर ऐड कर देंगे। आया क्वेश्चन में? और उसके बाद में रेडिकल स्टेक्टोमी के अंदर जो है ओवेरी फैलोपियन ट्यूब 1/3 पार्ट ऑफ वेजाइना, सर्विक्स, फंडस, बॉडी। आया क्वेश्चन में? उसके साथ में आपके बाइलेटरल लिम्फ नोड ये क्या हो जाएंगे इसके अंदर? रिमूव कर देंगे। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका किसके बारे में? हिस्टेक्टोमी के बारे में। क्लियर हुआ सभी के? क्लियर हुआ सभी के? अब आगे पढ़ते हैं अपन, आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या होगा डिसऑर्डर। डिसऑर्डर होगा आगे मेट्राइटिस या फिर हिस्ट्राइटिस। मेट्राइटिस, हिस्टेटाइटिस किसे बोलेंगे? मेट्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का इन्फ्लामेशन होना क्या हो जाएगा आपका? मेट्राइटिस हो जाएगा। ध्यान रखना। क्लियर है? उसके बाद में सेकंड होगा फाइब्रोइड यूट्रस। जो फाइब्रोइड यूट्रस होगा इसमें क्या होगा? यहाँ पर आपके बिनाइन बिनाइन क्या होगा? यूट्रस होगा। क्लियर हुआ? फाइब्रोइड्स का मतलब यूट्रस के अंदर कोई गांठ का पड़ जाना, ट्यूमर बन जाना, वो कौन सी होगी? बिनाइन होगी। बिनाइन का मतलब समझ रहे हो? बिनाइन एक होता है क्या होगी आपकी? बिनाइन, और एक होगी मैलिग्नेंट। जो बिनाइन होगी ये क्या होगी आपकी? नॉर्मल ट्यूमर होगी जिसे अपन सर्जरी के द्वारा निकाल सकते हैं, निकलवा सकते हैं। और जो मैलिग्नेंट होगा, मैलिग्नेंट में क्या होगा? मैलिग्नेंसी होगी। इसके अंदर कैंसर्स ट्यूमर बोलेंगे। समझ रहे हो ना? आया क्वेश्चन में? बिनाइन आपकी नॉर्मल ट्यूमर होती है जिसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे निकलवा सकते हो सर्जरी के दौरान। और जो मैलिग्नेंट होगी वो होगी आपकी कौन सी? कैंसर ट्यूमर। क्लियर है? ये आपका कैंसर हो जाएगा यहाँ पर मैलिग्नेंट के अंदर, मैलिग्नेंसी। क्लियर है? यहाँ पर क्या होगा? मेटास्टेटिक होता है कैंसर के अंदर। क्लियर हुआ? आया क्वेश्चन में? पहला कौन सा हुआ? मेट्राइटिस, फाइब्रोइड। उसके बाद में मैलिग्नेंट यूट्रस। मैलिग्नेंट यूट्रस ध्यान रखना ये कौन सा होगा आपका? कैंसर कंडीशन होगी। आया क्वेश्चन में? फिर आगे बात करते हैं अपन चौथे डिसऑर्डर में, पायोमेट्रा। जो पायोमेट्रा होगा उसे इसका मतलब होगा क्या होगा? पायोमेट्रा में पस कलेक्शन इन यूटरस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पायोमेट्रा में क्या हो जाएगा? पस का कलेक्शन हो जाएगा इसके अंदर आपके यूटरस के अंदर। क्लियर हुआ सभी को?
समझ रहे हो ना। पायोमेट्रा में पस का कलेक्शन हो जाएगा, क्लियर हुआ। मेट्राइटिस, फाइब्रोइड यूट्रस, मैलिग्नेंट यूट्रस, पायोमेट्रा, और पांचवा होगा मेट्रोपेक्सी। मेट्रोपेक्सी का मतलब क्या होगा, मेट्रोपेक्सी में क्या होगा, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सर्जरी के द्वारा, सर्जिकल ट्रीटमेंट के द्वारा अपन क्या करेंगे, यूट्रस को यहाँ पर क्या करेंगे अपन, सेट करते हैं। समझे हो ना, उसे बोल देंगे मेट्रोपेक्सी, क्लियर हुआ। बैठ गया आगे दिमाग के अंदर, जिसके अंदर बड़ा मेट्राइटिस, फाइब्रोइड यूट्रस, मैलिग्नेंट यूट्रस, पायोमेट्रा और मेट्रोपेक्सी। और आगे बढ़ते हैं अपन क्या, ये आपके क्या चल रहे हैं, ये आपके डिसऑर्डर चल रहे हैं। आया आपको समझ में, क्लियर हो सभी के। अब आगे बढ़ते हैं अपन क्या, यूट्राइन प्रोलैप्स, एक लास्ट और है जिसको बोलेंगे अपन यूटेराइन प्रोलैप्स। यूटेराइन प्रोलैप्स में क्या होता है, यहाँ पर यूटेराइन प्रोलैप्स में क्या होगा, यहाँ पर जो आपके यूट्रस होगा, यूट्रस होगा वो थोड़ा वेजाइना से बाहर क्या होगा, आउट हो जाएगा, बाहर बाहर वेजाइना के बाहर आपको दिखने लग जाएगा, एक्सपल आउट हो जाएगा थोड़ा वेजाइना से बाहर, उसे बोलेंगे क्या, यूट्राइन प्रोलैप्स। क्लियर हुआ, यूट्रस का नीचे डिसेंड हो जाना, यूट्रस का डिसेंड हो जाना, आया आपको समझ में, उसे बोलेंगे क्या, यूट्राइन प्रोलैप्स। तो दोस्तों ये अपने क्या होने हो गए, अपने यूट्रस के डिसऑर्डर हो गए, जिसके अंदर अपन हमने क्या पढ़ा, हिस्टेक्टोमी के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने मेट्राइटिस के बारे में पढ़ा, और आपके फाइब्रोइड यूट्रस के बारे में पढ़ा, मेलिग्नेंट के बारे में पढ़ा, और पायोमेट्रा के बारे में पढ़ा, और मेट्रोपेक्सी के बारे में पढ़ा, और यूट्राइन प्रोलैप्स के बारे में पढ़ा। क्लियर हो सभी को, आया आपको समझ में। अब आगे बात करते हैं अपन, ये यूट्रस का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बात करते हैं अपन फलोपियन ट्यूब की, किसकी, फलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट स्टार्ट होता है अपना क्या, फलोपियन ट्यूब। क्लियर हो सभी को, क्या पढ़ेंगे अपन, फलोपियन ट्यूब के बारे में। फलोपियन ट्यूब के बारे में आप सभी जानते हो, आया आपको समझ में। आज पढ़ने जा रहे हैं फलोपियन ट्यूब के बारे में। फलोपियन ट्यूब क्या होती है, जो इन्फ्लामेशन होता है किसका, फलोपियन ट्यूब का, इन्फ्लामेशन ऑफ फलोपियन ट्यूब, जिसे क्या बोलेंगे अपन, साल्वेजाइटिस। आया आपको समझ में, इन्फ्लामेशन ऑफ फलोपियन ट्यूब आर साल्पिंजाइटिस। क्लियर हो सभी के, फलोपियन ट्यूब होगा वो कैसे होगा देख लेना, ये डायग्राम के माध्यम से समझो आप। ये आपकी क्या है, ये फलोपियन ट्यूब है। फलोपियन ट्यूब होती है, वो ध्यान रखना, नंबर में कितनी होगी, नंबर में होगी आपके दो, कौन कौन सी, राइट फलोपियन ट्यूब और लेफ्ट फलोपियन ट्यूब। क्लियर हुआ सभी को, ये फलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी जिसे फिम्बरे बोलेंगे। ये ओवरी को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं, और ये आपके क्या है, ओवरियन लिगामेंट है। आया आपको समझ में, जो फलोपियन ट्यूब हो गए उसके पार्ट होते हैं कौन कौन से, यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा आपका, सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर आपका इंटरस्टिशियल, कौन सा पार्ट, सबसे पहला इंटरस्टिशियल। क्लियर हुआ, जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट होगा उसे बोलेंगे स्थमस। आया आपको समझ में, जो थर्ड पार्ट होगा उसे बोलेंगे एम्पुला, और जो लास्ट पार्ट होगा उसे बोलेंगे अपन क्या, इन्फंडिबुलम। ये फलोपियन क्या हो गए, चार पार्ट हो गए, चार पार्ट हो गए, जिनमें कौन कौन से हुआ, सबसे पहला इंटरस्टिशियल हो गया, सेकंड कौन सा हो गया, स्थमस हो गया, थर्ड को हो गया एम्पुला हो गया, और फोर्थ क्या हो गया, इन्फंटिबुलम हो गया। क्लियर है सभी को, आया आपको समझ में। अपन पढ़ने जा रहे हैं फलोपियन ट्यूब के बारे में। अपन ने बताया फलोपियन ट्यूब में क्या होंगे, उसके चार पार्ट होंगे, कौन कौन से, आपके इंटरस्टिशियल, स्थमस, एम्पुला और इन्फंटिबुलम। ध्यान रखना, जो इंटरस्टिशियल होगा इसकी जो लेंथ होगी, वो लेंथ होगी आपके 1.25 सेंटीमीटर। किसका, आपके इंटरस्टिशियल की लेंथ होगी, वो होगी 1.25 सेंटीमीटर। जो आपके स्तमस होगा इसकी लेंथ होगी आपके 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, स्तमस की लेंथ क्या होगी,
2.5 सेंटीमीटर। जो एम्पुला होगा इसकी लेंथ होगी आपकी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का क्या होगा आपके एम्पुला होगा। क्लियर है सभी को। और फिर अपन बात करते हैं आगे, तो इन्फंडिबुलम होगा, इसकी लेंथ होगी वही आपके 1.25 सेंटीमीटर। क्लियर हो सभी के। आया क्वेश्चन में। अपन ने क्या बताया, 4 पार्ट बताया। सबसे पहले इंटरस्टिशियल, इसकी लेंथ होगी कितनी 1.25 सेंटीमीटर। सेकंड में स्टमक, जिसकी लेंथ होगी 2.5 सेंटीमीटर। और एम्पुला बताया जिसकी क्या होगी लेंथ 5 सेंटीमीटर। और इन्फंडिबुलम बताया जिसकी लेंथ क्या होगी 1.25 सेंटीमीटर। क्लियर है। और अपन इससे अगर डायमीटर की बात करते हैं, डायमीटर की बात करते हैं, डायमीटर की बात करते हैं, तो आपके इंटरस्टिशियल का डायमीटर होगा यहाँ पर आपका होगा 1 सेंटीमीटर। आया आपको 1 mm, सॉरी क्या होगा 1 mm, किसका आपके इंटरस्टिशियल का डायमीटर होगा। और अपन अगर स्टमक की बात करते हैं तो इसका डायमीटर होगा यहाँ पर 4 mm। क्या होगा 4 mm होगा किसका डायमीटर, आपके स्टमक का डायमीटर। और अपन एम्पुला की बात करते हैं तो इसका डायमीटर होगा यहाँ पर आपके 8 mm। क्लियर हुआ। आया आपको समझ में। एम्पुला का डायमीटर कितना होगा 8 mm होगा। और अगर बात करते हैं अपन इन्फंडिबुलम की, इसका डायमीटर कितना होगा, इसका डायमीटर होगा यहाँ पर 2 mm। क्लियर हुआ। ये आपके किसकी बात हो गई, डायमीटर की बात हो गई। क्लियर बेटा सभी के। इसके पार्ट कौन कौन से हो गए, यहाँ पर नाम लिखेंगे अपन पार्ट्स के, जिसमें आपके सबसे पहला हो गया इंटरस्टिशियल, सेकंड हो गया आपका स्टमस, और थर्ड हो गया आपका यहाँ पर एम्पुला, और फोर्थ हो गया आपका यहाँ पर इन्फंडिबुलम। क्लियर सभी के, सबको समझ में आया डायग्राम। हाँ, आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे वन बाय वन पढ़ते हैं किसको, आपके इन पार्टों को। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले लेते हैं अपन क्या यहाँ पर इंटरस्टिशियल। क्या लेंगे, इंटरस्टिशियल। सबसे पहला पार्ट इंटरस्टिशियल क्या होता है ये सुन लेना। इट इज ए पार्ट ऑफ, इट इज ए पार्ट ऑफ फलोपियन ट्यूब। इट इज ए पार्ट ऑफ फलोपियन ट्यूब। फलोपियन ट्यूब का पार्ट है ये। क्या होता है इसके अंदर, इट इज मेड ऑफ, इट इज फाउंड ऑन, इट इज फाउंड बिटवीन यूट्रस एंड, यूट्रस एंड स्टमस। किन के बीच पाया जा रहा है ये, इट इज फाउंड बिटवीन यूट्रस एंड स्टमस। देख लेना यहाँ पर, ये तो क्या है आपका, आपका यूट्रस है। ये कंप्लीट क्या है आपका यूट्रस है। आया आपको समझ में। यूट्रस है जिसमें बताया था आपको, इसके पार्ट होते हैं बॉडी, फंडस, स्टमस। क्लियर हुआ। तो आपने देखा होगा जो इंटरस्टिशियल है, इंटरस्टिशियल है वो कहाँ पर पाया जा रहा है, आपके यूट्रस के और आपके स्टमस के बीच में। लोकेशन कहाँ है इसकी, यूट्रस के और स्टमस के बीच में। लिखा मैंने आपको यहाँ पर, इट इज फाउंड बिटवीन यूट्रस एंड स्टमस। क्लियर हो सभी को, आया आपको समझ में। हाँ, और क्या ध्यान रखना, इसकी अपने लेंथ की बात की, लेंथ की बात की, तो वो लेंथ होगी कितनी, कितनी होगी लेंथ 1.25 सेंटीमीटर। क्लियर सभी के। और अपन ने इसी किसकी बात की, डायमीटर की बात करी, डायमीटर की बात करी, तो कितना होगा डायमीटर इसका, इसका डायमीटर होगा 1 mm। आया आपको समझ में। ये कौन सा पार्ट हो गया, ये कौन सा पार्ट हो गया आपका इंटरस्टिशियल पार्ट हो गया, ध्यान रखना। और ये पार्ट क्या, और ये क्या होता है इंटरस्टिशियल, इट इज ए sorted, it is a short and narrowest part of fallopian tube। ये सबसे छोटा और नैरो पार्ट होता है किसका, आपके फलोपियन ट्यूब का। समझ रहे हो ना, जिसका नाम है इंटरस्टिशियल। किधर सभी के, आया आपको समझ में। तो ये किसके बारे में चर्चा की अपन ने, किसके बारे में चर्चा की अपन ने, इंटरस्टिशियल के बारे में चर्चा करी। दोबारा सुन लेना, मैं आपको दोबारा बताने जा रहा हूँ। इंटरस्टिशियल है, ये पार्ट होता है फलोपियन ट्यूब का। ये पाया जाता है आपके यूट्रस और स्टमक के बीच में। क्लियर हुआ। लेंथ होती है इसकी 125 सेंटीमीटर और डायमीटर होता है 1 mm। और ये क्या होता है, ये फलोपियन ट्यूब का शॉर्टेस्ट एंड नैरोवेस्ट पार्ट होता है किसका, फलोपियन ट्यूब का। क्लियर सभी को। अब सेकंड पढ़ेंगे किसके बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड पढ़ो यहाँ पर इसके बारे में, स्टमक के बारे में।
क्या होता है ये? इट इज ए पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, फाउंड बिटवीन इंटरस्टिशियल एंड एम्पुला। कहाँ पाया जा रहा है ये आपका? इंटरस्टिशियल एंड एम्पुला के बीच में पाया जाएगा। नीचे एम्पुला है और ऊपर क्या है? इंटरस्टिशियल है। तो वहां पर बीच में क्या पाया जाएगा? आपका स्टमस पाया जाएगा। समझ रहे हो ना? अगर अपन ने इसकी लेंथ की बात करी तो लेंथ कितनी होती है इसकी? 2.5 सेंटीमीटर। और अगर इसने अपन डायमीटर की बात किया तो डायमीटर कितना होता है इसका? डायमीटर कितना होगा यहाँ पर? 4 mm। क्लियर है सभी को? आया क्वेश्चन में? हाँ, पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, पाया जाएगा आपका इंटरस्टिशियल और एम्पुला के बीच में। डायमीटर कितना होगा? 4 mm। और इसकी लेंथ कितनी होगी? 2.5 सेंटीमीटर। आगे बात करते हैं इसकी, ध्यान रखना क्या है। ये जो आपका स्तमस होता है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपके मोस्ट कॉमन क्या होगी? यहाँ पर अपन क्या करवाते हैं? जो अपन परमानेंट स्टरलाइजेशन क्या करवाएंगे? जो अपन परमानेंट स्टरलाइजेशन करवाते हैं जिसका नाम है क्या? ट्यूबेक्टोमी। क्लियर है? आया क्वेश्चन में? स्तमस के ऊपर क्या करते हैं अपन? ट्यूबेक्टोमी करवाते हैं। ट्यूबेक्टोमी का मतलब है परमानेंट सर्जन में से करवाना। ये किसके अंदर आता है? ये आपके क्या करवाते हैं? फैमिली प्लानिंग। क्या करवाते हैं अपन? फैमिली प्लानिंग करवाते हैं ना। फैमिली प्लानिंग के अंदर जिसे बोला गया है स्टराइजेशन मेथड। क्लियर हुआ? आया क्वेश्चन में? हाँ, जिसे बोलते हैं अपन ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा? यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब होती है, एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, समझ रहे हो ना? इसके अंदर क्या करते हैं अपन? जो आपकी फैलोपियन ट्यूब होगी, फैलोपियन ट्यूब के जो आपका ये स्तमस वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या करते हैं? फैलोपियन ट्यूब को कट करके इसमें क्या करते हैं? लाइगेशन करते हैं अपन, कट करके इसको लाइगेट कर देते हैं। उसे बोलते हैं अपन ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी किसमें होता है? आपके फीमेल के अंदर होता है। और एक होता है कौन सा? वेसेक्टोमी। एक होता है वेसेक्टोमी। ये जो वेसेक्टोमी है, ये किसमें होगा? ये मेल के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? मेल के अंदर। मेल के अंदर कैसे होगा? आपको देखा होगा। ये मेल के अंदर क्या करेंगे? ध्यान रखना। ये आपकी ये स्कोटम कैविटी है। इसमें क्या होंगे? टेस्टिस होंगे। यहाँ पर क्या होगा? एपिडाइमस होगा। एपिडाइमस से यहाँ पर क्या निकलेगी? एक वाजा डेफरेंस निकलेगी। आया समझ में? ये क्या है? आपकी स्कोटम कैविटी है। स्कोटम कैविटी में यहाँ पर क्या है? आपके टेस्टिज है। टेस्टिज क्या करते हैं? आपके फॉर्मेशन करते हैं आपके स्पर्म का। और ये क्या है? ये कौन सा पार्ट है आपका? ये पार्ट है आपका एपिडाइमस। जिसे बोलते हैं स्पर्म का गोदाम। यहाँ पर आपका क्या होता है? यहाँ पर आपका स्पर्म भरा रहता है। क्लियर है? स्पर्म भरा रहता है। और ध्यान रखना, यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, 25 सेंटीमीटर की होती है। ये ट्यूब होती है वो 25 सेंटीमीटर की होती है। इस ट्यूब का नाम है क्या है? इस ट्यूब का नाम है वासा डेफरेंस। क्लियर है? क्या नाम है ट्यूब का नाम? वासा डेफरेंस। इस वासा डेफरेंस को क्या करते हैं अपन? वही कट करते हैं। आया क्वेश्चन में? कट करते हैं, उसे बोलते हैं क्या? वेसेक्टोमी। क्लियर है सभी के? बैठ गया क्वेश्चन में? ये जो वेसेक्टोमी होगी ये किसके अंदर होगी? ये वेसेक्टोमी अपन मेल के अंदर अप्लाई करवाते हैं। और ट्यूबेक्टोमी करते हैं किसके अंदर? अपन फीमेल के अंदर। ट्यूबेक्टोमी मतलब है फैलोपियन ट्यूब को कट क्या करना? स्टराइजेशन करना, बांधना उसको। क्लियर है? आया क्वेश्चन में? और वेसेक्टोमी किसके अंदर? वाजा डेफरेंस को जो मेल के अंदर होगी। मैंने बताया ना आपको यहाँ पर स्कोटम कैविटी, टेस्टिस, टेस्टिस के बाद में आपके एपिडाइमस, स्पर्म का गोदाम जहाँ स्पर्म भरा होता है। और स्पर्म यहाँ से मूव होता है किसके थ्रू? आपके वाजा डेफरेंस के थ्रू होगी, जो 25 सेंटीमीटर क्या होती है? लॉन्ग होती है। क्लियर है सभी को? आया क्वेश्चन में? आज अपन ने चर्चा कर ली इसके बारे में। और ध्यान रखना जो मोस्ट कॉमन क्या होगी? मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो कहां पर होती है? आपकी स्टमस में। क्लियर है सभी को? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब यहाँ पर ध्यान रखना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी झूठी प्रेगनेंसी क्या होगी? यहाँ पर ये रप्चर होती है, ध्यान रखना। क्लियर है? ये क्या होगी? यहाँ पर रप्चर होगी क्या आपकी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लियर है सभी को? जो मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर होगी वो कहां पर होगी? आपके स्टमस में होगी। क्लियर है सभी को? आया बेटा दिमाग में? स्टमस के बारे में मैंने आपको डिटेल से वाली बात बता दिया कि आपके स्टमस में क्या होता है। ध्यान रखना, ये जो पार्ट है वहां पर क्या करते हैं अपन?
क्या करते हैं, यहाँ पर अपन ट्यूबेक्टोमी करते हैं। और आपकी जो एक्टोप्रेगनेंसी झूठी प्रेगनेंसी, क्लियर है, झूठी प्रेगनेंसी वो जो रप्चर होगी वो कौन सा पार्ट में होगी, आपकी स्टमक पार्ट से होगी। क्लियर सभी को। आगे बात करते हैं हम इसके बारे में, एम्पुला के बारे में। आया आपको समझ में बैठ गया दिमाग में, क्लियर है। मैं रफ कर देता हूँ इसको। ध्यान रखना। अब बात करते हैं किसके बारे में, थर्ड एम्पुला। जो एम्पुला होता है, ध्यान रखना, एम्पुला आपके फलोपियन ट्यूब का सबसे बड़ा क्या होता है, पार्ट होता है। बिगेस्ट पार्ट ऑफ फलोपियन ट्यूब एम्पुला। आया आपको समझ में। और ध्यान रखना, एम्पुला में क्या होगा, एम्पुला में आपके फर्टिलाइजेशन डेट के नकर, फर्टिलाइजेशन आपके किस में होता है, एम्पुला के अंदर होता है। क्लियर है। ध्यान रखना, वेजाइना से मूव करते हैं स्पर्म, और आपके जो ओवेरी है वहां से आता है ओवम। ये दोनों का मिलन कहां पर होगा, एम्पुला के अंदर होगा। समझ रहे हो, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। बैठ के दिमाग के अंदर। तो मैंने क्या बताया, जो एम्पुला होगा वो क्या होगा, वाइडेस्ट पार्ट होगा, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फलोपियन ट्यूब। इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, वो होगा 8 mm। और जो इसकी लेंथ होगी वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, आया आपको समझ में। और यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, डेट कैन अकर। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, आपके कहाँ पर होगा, आपके एम्पुला पार्ट में होगा, सबसे बड़ा पार्ट होगा। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगा, ध्यान रखना। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपके जाइगोट बनेगा यहाँ पर, जिसके अंदर क्या होगा, स्पर्म प्लस ओवा, ओवम, स्पर्म एंड ओवम क्या होंगे, यहाँ पर आपके स्पर्म एंड ओवम में क्या होगा, मिलन होगा, जुड़ेंगे, वो जाइगोट बनेगा, वहां पर क्या होगा, आपका फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर सभी को, बेटा दिमाग के अंदर। हाँ, आया आपको समझ में। और ध्यान रखना, वाइडेस्ट पार्ट होगा, और इसके साथ में क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फलोपियन ट्यूब। क्लियर सभी को, बैठ गया दिमाग के अंदर। ये अपन किसके बारे में चर्चा करी, आपके एम्पुला के बारे में चर्चा करी। अब बात करते हैं किसके बारे में, इन्फंडिबुलम के बारे में बात करते हैं। इन्फंडिबुलम, ध्यान रखना, ये इन्फंडिबुलम है। इन्फंडिबुलम में क्या होता है, इसका डायमीटर होता है कितना, 2 mm, और इसकी लेंथ होती है 125 सेंटीमीटर। आया आपको समझ में, बैठ के दिमाग के अंदर। ध्यान रखना क्या होता है, सुन लेना एक बार और, रफ कर दो इसको। थर्ड है आपका कौन सा, इन्फंडिबुलम। फोर्थ नंबर, इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम क्या होता है, लास्ट पार्ट ऑफ फलोपियन ट्यूब। क्लियर है सभी को, लास्ट पार्ट हो गया फलोपियन ट्यूब का, है ना। और इसकी अगर अपन लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ होती है इसकी 125 सेंटीमीटर। अगर इसके अपन डायमीटर की बात करें तो डायमीटर कितना होगा यहाँ पर, 2 mm। क्लियर है। और अगर यहाँ पर, और ध्यान रखना, इन्फंडिबुलम है वो एंड होता है कहाँ पर, एंड ऑफ इन्फंडिबुलम एट द फाउंड फिम्रे। क्या पाई जाएगी, फिम्रे पाई जाएगी। फिम्रे क्या होती है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्लियर है आप सभी को, फिम्रे क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी। फिंगरे, फिम्रे मैंने बताया, ये आपका क्या था, ये आपकी इन्फंडिबुलम एंड ये आपकी फिम्रे होगी। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, आपका ओवेरी होगा, और यहाँ पर लिगामेंट होगा। क्लियर है। ओवम ओवेरी को क्या करती है, पकड़े रखती है। फिम्रे क्या करती है, ओवेरी को पकड़ के रखती है। क्लियर है। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी, इनका जो नंबर होगा फिम्रे का, नंबर ऑफ फिम्रे, तो वो 20 पाई जाएगी। कितनी होती है फिम्रे, 20 होती है। अरे क्लियर हुआ, आया आपको समझ में, क्या होगा, 20 होगा। क्लियर है सभी के, बैठ के दिमाग के अंदर। तो ये क्या होता है आपके, क्या होता है आपका इन्फंडिबुलम हो गया। तो अपन ने किसके बारे में चर्चा कर ली, अपन ने चर्चा कर ली किसके बारे में, आपके जो पार्ट होता है फलोपियन ट्यूब का, इंटरस्टिशियल, स्टमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। क्लियर है सभी को। आगे पढ़ते हैं अपन, लेयर्स ऑफ फलोपियन ट्यूब।
ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं किसके बारे में, लेयर्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है, आपकी फैलोपियन ट्यूब है। ध्यान रखना कौन कौन सी लेयर होती है इसके अंदर। जो फैलोपियन ट्यूब की लेयर पाई जाएगी वो होगी आपकी, सबसे पहले यहाँ होगी आपकी इनर लेयर, और ये होगी आपकी कौन सी, मिडल लेयर, और यहाँ पर जो पाई जाएगी आपकी वो होगी आउटर लेयर। फैलोपियन ट्यूब में 3 लेयर पाई जाती है, समझ रहे हो ना। सबसे पहले इनर लेयर, मिडल लेयर और आउटर लेयर। ये कौन सी होगी आपकी, अंदर वाली इनर लेयर, बीच वाली मिडल लेयर और बाहर वाली आउटर लेयर। अब अपन चर्चा करते हैं किसके बारे में करते हैं। फर्स्ट वन इज आपकी इनर लेयर। जो आपकी इनर लेयर बनी होती है वो होती है, ध्यान रखना, इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियम, एपिथेलियम सेल्स। ये एपिथेलियम सेल से बनी होती है। ध्यान रखना कौन कौन सी एपिथेलियम सेल्स होती है। ध्यान रखना 2 प्रकार से एपिथेलियम सेल्स होगी किसके अंदर, आपकी इनर सेल्स के अंदर। ध्यान रखना यहाँ सबसे पहली होगी आपकी सिलेटेड कोलिमुलार एपिथेलियम टिश्यू सेल्स। कौन सी होगी, सिलेटेड कोलिमुलार एपिथेलियम सेल्स, जो कहाँ पाई जाएगी, आपके इनर लेयर के अंदर। क्लियर है, एपिथेलियम से बनी होगी। एपिथेलियम में 2 प्रकार से होगी सेल्स, कौन कौन सी, सबसे पहले सिलेटेड कोलिमुलार एपिथेलियम सेल्स, और जो सेकंड होगी, सेकंड का नाम आपकी पैग सेल्स। सेकंड कौन सी होगी, पैग सेल्स। ध्यान रखना ये जो पैग सेल्स होती है वो क्या काम करवाएगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम कराएगी। आया आपको समझ में, जो पैक सेल्स होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइडर काम करवाती है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर पाई जाती है पैक सेल्स। फैलोपियन ट्यूब में कौन सी लेयर में, आपकी इनर लेयर के अंदर। इनर लेयर में कहाँ पर, आपके जो एपिथेलियम सेल्स पाई जाएगी वहां पर आपकी पैक सेल्स पाई जाएगी। पैक सेल्स क्या करती है, क्या करेगी, यहाँ पर जो न्यूट्रिशन का काम करवाएगी वो पैक सेल्स करवाएगी। क्लियर है सभी को, है ना। और ध्यान रखना ये जो आपकी सिलेटेड होती है ये क्या होती है, ये एक स्पेशल प्रकार की सेल होती है, स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल। आया आपको समझ में, स्पेशल प्रकार की क्या होती है, स्पेशल प्रकार की सेल्स होती है ना, जो विच इज जो क्या होगी, विच इज कंटेन विच इज कंटेन विच इज कंटेन ये किससे बनी होगी, आपकी विच इज कंटेन क्या काम करवाएगी, ये काम करवाएगी किसका, फॉर्मेशन का या फिर मूवमेंट का काम कराएगी। किसके क्या करवाएगी मूवमेंट में, ये आपके जो स्पर्म होगा, जाइगोट होगा। आया आपको समझ में, स्पर्म को और जाइगेट को और ओवेरी को। ओवेरी में क्या होगा, ओवम। स्पर्म जाइगोट ओवम, इसका क्या करवाएगी, यहाँ पर आपका क्या करवाएगी, मूवमेंट कराएगी, मतलब आगे करेगी। समझ रहे हो ना, आया आपको समझ में, क्लियर है सभी के, बैठ के दिमाग के अंदर। स्पेशल टाइप की सेल होगी जो कंटेन होगी किससे बनेगी, ये सीलिया होगा यहाँ पर, ठीक है। जो क्या करवाएगा, सीलिया क्या करवाएगा, मूवमेंट करवाता है। ध्यान रखना सीलिया किसे पाया जाएगा, आपके फैलोपियन ट्यूब में पाया जाएगा। ये क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है किसका, स्पर्म का, जाइगोट का, ओवम का। ये भी जो आपके जाइगोट बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, स्पर्म ओवम दोनों का मिलन हो रहा है, उसको जाइगोट बोलेंगे। तो उसमें क्या करवाएगा, सीलिया हेल्प कराएंगे। ध्यान रखना आगे क्या है, अगर ये सीलिया डैमेज हो जाते हैं, सीले जो डैमेज होते हैं वो किसी कारण होते हैं, आपके देखा होगा कोई महिला क्या है, स्मोकर है, स्मोकिंग करती है। स्मोकिंग में क्या आता है, निकोटीन आता है। निकोटीन क्या करेगा,
इन सीलिया को डैमेज कर देगा। अगर निकोटीन सीलिया को डैमेज कर देगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, मतलब ये जाइगोट नहीं बन पाएगा। क्लियर है, आया आपको समझ में? तो सीलिया को डैमेज हो जाता है किसके अंदर, आपके स्मोकिंग के कारण, ड्यू टू स्मोकिंग। किसके कारण? सीलिया डैमेज। ये अभी क्या होगी, सीलिया, सीलिया क्या होगी, डैमेज ड्यू टू स्मोकिंग। जो महिला क्या करती है, सुट्टा खींचती है, स्मोकिंग करती है, उसके अंदर क्या होगा, सीलिया डैमेज हो जाएगा। इसी स्मोकिंग में क्या आता है, निकोटीन। निकोटीन क्या करता है, सीलिया को डैमेज करेगा। अगर निकोटीन सीलिया को डैमेज करेगा तो आगे क्या होगा, ये मूवमेंट नहीं करा पाएगी, आगे वन वे की तरफ मूवमेंट नहीं करा पाएगी, आपके स्पर्म और ओवम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर मूवमेंट नहीं करे, जाइगोट नहीं बना, तो क्या होगा, आपके क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। आया आपको समझ में? क्लियर है? तो सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम सेल्स किसके अंदर पाई जाएगी, आपकी स्पेशल टाइप होती है किसका, सेल्स की होती है, जो क्या करेगी, सीलिया को बनाती है और मूवमेंट करवाती है स्पर्म जाइगोट ओवम का। सीलिया डैमेज हो गई तो स्मोकिंग निकोटीन के कारण हो सकता है, और क्या हो सकती है इसके अंदर, इनफर्टिलिटी हो सकती है। पैक सेल्स के बारे में मैंने बताया, जो पैक सेल्स होगी वो क्या करवाएगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी। क्लियर सभी को, आया आपको, बैठा दिमाग के अंदर? आगे और देखते हैं अपन। अब देखते हैं अपन किसके बारे में, अब देखते हैं अपन, देखते हैं अपन किसके बारे में। सेकंड हो गया आपकी मिडल लेयर। ये जो मिडल लेयर होगी वो किससे बनी होगी, ये आपकी मस्कुलार, मस्कुलार सेल से बनी होगी। किससे बनी होगी, आपकी मस्कुलार सेल से बनी होगी। और ये क्या काम करवाएगी मिडल लेयर, ये भी क्या करवाएगी, मूवमेंट करवाएगी और मेंटेन करवाएगी किसको, ये मेंटेन करेगी आपके स्पर्म को और आपके ओवम को, और आप क्या करवाएगी, जाइगोट में हेल्प करवाएगी। क्लियर है? ये मेंटेन करवाएगी किसको, स्पर्म को, ओवम को और जाइगोट को। वो कौन सी होगी, आपकी मिडल लेयर होगी, तो किसके अंदर पाई जाएगी, आपकी फैलोपियन ट्यूब के अंदर पाई जाएगी। किसके, मस्कुलर सेल से बनी होगी। क्लियर है? इसके बाद ये थर्ड अपन बात करते हैं किसके बारे में, आपकी लास्ट सेल जिसका नाम है आउटर सेल्स। आउटर सेल्स आया आपको समझ में? ये जो आउटर सेल्स होगी वो क्या करवाती है, ये ओनली आपके प्रोटेक्शन का काम करती है। क्या काम वर्क करेगी, आपके प्रोटेक्शन का काम करेगी, किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब का, प्रोटेक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है? आया आपको समझ में? वो कौन सी करेगी, आपकी आउटर लेयर करेगी। तो आज दोस्तों अपन ने किसके बारे में पढ़ा, अपन ने पढ़ा फैलोपियन ट्यूब की लेयर के बारे में पढ़ा, जिसमें क्या होगी, आपकी इनर लेयर होगी, मिडल लेयर होगी, आउटर लेयर होगी। मैं आपको भली बात सही ढंग से किसके बारे में बता दिया, आपको लेयर्स के बारे में बता दिया। जैसे अपन ने बात करी इनर लेयर्स की, उसके बाद में मिडल लेयर की। मिडल लेयर आपकी क्या करवाएगी, मेंटेन करेगी, मसल से बनी होती है, मस्कुलर लेयर होती है, सेल्स में होती है। और आउटर क्या करेगी, ये प्रोटेक्शन काम करेगी किसको, फैलोपियन ट्यूब को। क्लियर है सभी को? अब आगे पढ़ते हैं अपन, आगे पढ़ते हैं अपन इसके बारे में। अब पढ़ेंगे अपन इसके ओवेरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, ओवेरी के बारे में। दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप डेली बने रहिए किसके बारे में, किसके साथ में, श्याम पैरामिड के साथ में। हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको क्या एग्जाम में हेल्प मिले, आपका कंपटीशन लेवल में आपको हेल्प मिले और आपके नॉलेज गेन हो। क्लियर है? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए दोस्तों। कल पढ़ेंगे अपन ओवेरी के बारे में, तो कंटिन्यू बने रहिए श्याम पैरामिड के साथ में। क्लियर है दोस्तों? अपन ने क्लियर कर लिया, अपन ने कर लिया वेजाइना के बारे में, पढ़ लिया अपना, चल रहा था इंटरनेशनल ऑर्गन, जिसके अंदर वेजाइना पढ़ा, उसके बाद में यूट्रस पढ़ा, और आज अपने डिस्कशन की किसके बारे में, फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो 3 टॉपिक में डिस्कशन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन ओवेरी के बारे में, तो आप कंटिन्यू बने रहिए श्याम पैरामिड के साथ में। लव यू ऑल।